परम पूज्य गुरुदेव के विचार भारत के हर राज्य तक पहुंच चुके हैं और गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के प्रसार के लिए अपनी भारतीय संस्कृति के लिए 16 संस्कारों के लिए यज्ञ और गायत्री के पुनर्जीवन के लिए अथक प्रयास कर रहा है और भारत के कोने कोने में इसका प्रचार कर रहा है। और भारत ही नहीं, विदेशों में भी 80 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां पर गायत्री परिवार यज्ञ और गायत्री के माध्यम से लोगों के विचारों को बदलने का कार्य कर रहे हैं। और 80 से ज़्यादा देशों में हमारे केंद्र खुल चुके हैं और विदेशी लोग भी गायत्री का जप कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत का ही एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है अंडमान आइलैंड। आपने सुना होगा अंडमान और निकोबार आइलैंड, इनका नाम एक साथ आता है, लेकिन इनमें से ही जो अंडमान आइलैंड है वहाँ पर सोचा गया कि वहाँ पर गुरुदेव के विचारों को पहुँचाया जाए और इसके लिए एक जनसंपर्क यात्रा निकाली गई ताकि आत्मीयता का विस्तार हो, लोग गायत्री परिवार को जाने, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से अवगत हों, उन्हें पता चले कि गायत्री परिवार कौन कौन से जन कल्याण के कार्य कर रहा है और कैसे अपनी भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात जुटा हुआ है। तो आत्मीयता विस्तार के लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अंडमान की यात्रा का एक कार्यक्रम रखा जो पश्चिमी अंडमान से लेकर उत्तरी अंडमान तक के जितनी भी क्षेत्र हैं सबको ही कवर कर रही थी। और इस यात्रा, ये 3 दिवसीय यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान जो हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हैं ये बहुत सारे आदिवासी लोगों से भी मिले और कुछ ऐसी जनजातियों के लोगों से भी मिले जिन्हें संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। और बिल्कुल ही जो रेन फॉरेस्ट है, जो जंगल है, बिल्कुल उसके बीच से होकर इन जनजातियों से मिला जा सकता था। तो हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी शिप के द्वारा वहां तक पहुंचे और ऐसे लोगों से भी मिले जो कि बिल्कुल ही जंगलों में रहते थे और साथ ही साथ प्रबुद्ध लोगों से भी मिले और उनसे भी भेंट वार्ता करी और परम पूज्य गुरुदेव के विचार प्रबुद्ध लोगों तक भी पहुंचाए। और आत्मीयता विस्तार के लिए लोगों के घर घर गए, उनके यहाँ देवी स्थापना के चित्र भी उन्होंने स्थापित करवाए और बहुत से आत्मीयता भरी बातें की, घर परिवार के हाल समाचार पूछे, उनके बच्चों से भी मिले और आत्मीयता विस्तार के लिए जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया अंडमान आइलैंड में। ऐसी ही यात्रा आगे भी होती रहेंगी और अपने ही देश के जो अनछुए जो कुछ क्षेत्र रह गए हैं अभी भी उन तक पहुंचा जाएगा, ऐसी हम सभी की आशा है। और एक बहुत ही वातावरण बिल्कुल ही बदल दिया गया अंडमान का गायत्री परिवार के जाने के बाद। आशा करती हूँ कि हम सभी भी प्रयास करेंगे कि गुरुदेव के विचारों को जितना हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है, हम फैलाने का प्रयास करें, जन जन तक परम पूज्य गुरुदेव के विचार पहुँचें। और इसमें हम कितना सहभागी हो सकते हैं ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है और कोशिश करें कि गुरुदेव के विचार आपके द्वारा भी लोगों तक पहुँचे और हम भी इसमें सहभागी बने। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।